एक शहर में माया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। माया को खाना बनाने का बहुत शौक था। माया के वालिदैन माया के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढते रहे थे। एक दिन उन्हें एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़के की माँ भी एक अच्छी बहू की तलाश में थी। तो एक दिन लड़के वाले माया को देखने इसके घर चले गए। तो लड़के की माँ बोली, अपनी बेटी को तो बुलाए, और आपकी बेटी को घर का सारा काम आता तो है ना। तो माया की माँ बोली, माया को घर का सारा काम आता है और खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। तो थोड़ी देर बाद माया बहुत सारे मज़े मज़े के खाने बनाकर लाई। फिर लड़के और उसके घर वालों को पेश किए। लड़के की माँ को खाना बहुत पसंद आया और उसने फैसला किया कि माया को ही अपनी बहू बनाएगी। कुछ दिनों बाद असद और माया की शादी होगी। शादी के बाद माया अपनी सास और शौहर को अच्छे अच्छे खाने बनाकर देने लगी। माया की सास बोली, बहू तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिल जाएगी जो इतना अच्छा खाना बनाएगी। कुछ ही दिनों में माया के हाथ का खाना बहुत ही मशहूर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों माया में के हाथ का खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों माया के हाथ का खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर माया के घर आते और खाना कर चले जाते। कुछ दिनों बाद माया की सास कर ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आने लगा। एक दिन असद टीवी देख रहा था कि मास्टर शेफ का एड आने लगा। असद ने माया को बुलाया और मास्टर शेफ का बताने लगा और बोला, माया तुम भी इसमें हिस्सा लो। तो माया बोली, हाँ मैं ज़रूर हिस्सा लूँगी। मैं आज ही तुम्हारे फॉर्म जमा करवाता हूँ। मैं ये खुशखबरी माँ को बताकर आती हूँ। माया जब अपनी सास को बताती है तो वो गुस्सा में आगी, अगर तुम वहां जाओगी तो घर काम कौन करेगा। माया ने अपनी सास को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन सास ना मानी। असद बाहर खड़ा सुन रहा था, वो भी अपनी माँ को समझता था। लेकिन असद ने अपनी माँ की नहीं मानी और माया का फॉर्म जमा करवा दिया। असद ने माया का साथ दिया और माया को शो में भेज दिया। फिर शो टीवी पर आया और माया के खाने की बहुत तारीफ की गई। माया की सास और शौहर शो देख रहे थे। माया की सास ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि इसकी इजाज़त के बगैर इसके बेटे ने बहू को शो में भेज दिया। माया के सारे चाहने वाले और मोहल्ले वाले शो देखते और माया की बेहद तारीफ करते थे। ये सब देखकर माया की सास को और भी गुस्सा आता था। वहां दूसरी तरफ शो ग्रैंड फिनाली तक पहुंच गया। माया ने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए और जज को भी इम्प्रेस कर लिया। थोड़ी देर बाद शो खत्म हुआ और जज ने ऐलान किया कि विनर माया है। माया बहुत खुश हुई। माया को बुलाया और इनाम दिया गया और सबके सामने बोली, मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरी सास की दुआएं हैं। अगर वो ना होती तो आज मैं इस मकाम पर ना पहुंच पाती। वो मेरे लिए बहुत खास है। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। माया की बातें सुनकर माया की सास बहुत रोई और इससे अपनी गलती का एहसास हो गया। इनाम लेने के बाद माया अपने घर चली गई। माया की सास माया को देखकर रोने लगी और माया से मुआफ़ी भी मांगी। माया बोली, ये अब क्या बोल रही है और मुझसे मुआफ़ी क्यों मांग रही है। मुझे आपकी दुआएं चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर शाम को माया के घर पार्टी हुई और वो सब बहुत ही खुश थे और सब ने अपनी पार्टी बहुत ही मज़े से गुजारी।